सब बोलते हैं भैया कम से कम इतना बता दीजिए कि फर्स्ट डिवीजन आ जाए, बहुत डर लगता है। कोई दिक्कत नहीं, देखिए 1 महीना भी पड़ेगा ना तो आप बाद में क्या बोलेंगे जब रिजल्ट आएगा कि सोचे तो नहीं थे लेकिन 350 आ गए, आप 360 आ गए, 370 आ गए, इस तरीके से आप जो है ना कमेंट करके आप अपना रिजल्ट भेजिएगा, इतना आ गया, अब फिर भेजिएगा कि आप थैंक यू भैया, ठीक है। ऐसा ही नहीं, पिछले साल भी कम से कम कितना 10 लाख से ज़्यादा बच्चा पढ़ा हुआ था, वो सब ये ऐसे बोल रहे थे कम से कम पास होने से बता दीजिए। फिर क्या हुआ, वो ऐसे ही बोले 350 आ गया, 360 हो गया, 370। आप लोग ये नहीं समझ रहे कि कॉमर्स है, समझे, ये समझिए कि कॉमर्स है, उसमें से भी आपको क्या बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड में से कॉमर्स है, तो आप 1 महीना भी पढ़ेगा तो आपको 110% ला सकते हैं। साइंस नहीं है जो आप नहीं ला सकते। देखिए सिर्फ आपको पता रहना चाहिए। अभी हम ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे थे, मॉडल पेपर से याद करें, चलिए मॉडल पेपर से याद करते, लेकिन फिर से भी मॉडल पेपर मान लीजिए 600-700 ऑब्जेक्टिव है, उतना नहीं करना यार, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको भी ऐसा खजाना बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें से कितना 120 याद करना है, अब वही पूछेगा 120 याद करना है, उसमें से आपको 70 से 80 पूछ देगा। आपको जवाब कितना का देना है, सिर्फ और सिर्फ 50 का, बस बात खत्म यहीं से। ऑब्जेक्टिव का भी, सब्जेक्टिव का भी यही फंदा है, सब्जेक्टिव का भी यही हम आपको बताएंगे। आपको देखिए ठीक है, ऑब्जेक्टिव का पहले हम बता देते हैं आपको क्या करें। ऑब्जेक्टिव का आपके पास बुक होगा, 110% बुक होगा, हर एक सब्जेक्ट का बुक होगा। ये बुक में ना सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड, हर चैप्टर से 15, 20, 10, 25 इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ। और वही जो आगे चल के रिपीटेड बनता है, ये सब फिक्स रहता है कि एनसीईआरटी से लिया गया है, बुक में आपका एसपीडी का बुक में जो रहता है एनसीईआरटी से लिया गया है, और ये फिक्स रहता है कि आपको आएगा 110%। कि सिर्फ बच्चा को पता नहीं चलता, बच्चा क्या फ्लो ले लेता है, 1 महीना है, 1 महीना सिर्फ मॉडल पेपर पढ़ता है, मॉडल पेपर से टकराता है तो मॉडल पेपर ले लेता है, ऐसा बात नहीं, बुक से मॉडल पेपर बनता है। तो आपको ये समझिए कि मॉडल पेपर में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन दे देता है जो कि आपको वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो आप बुक का पूरा कवर अप कर लीजिएगा तो 99 नहीं तो 100% उम्मीद है कि आपको 70 से 80 ऑब्जेक्टिव उसमें से टकराता है और आप लिख के आ जाएगा, ठीक। बुक से सिर्फ और सिर्फ, किससे, सिर्फ और सिर्फ बुक से। तो बुक पे फोकस करिए, बस बात खत्म हुई से। ऑब्जेक्टिव के लिए आप अगर मॉडल पेपर से पढ़िएगा तो मॉडल पेपर में बहुत ज़्यादा है, 700 से 800 ऑब्जेक्टिव है, उधर उधर भटक कर रह जाइएगा। अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ बुक का पढ़िए, और वो भी याद रहना चाहिए। सो ने पूछ दिया था आप ये देखिएगा कि ए होगा कि बी होगा, तब तो गए आप। ये नहीं रहना चाहिए कि ए होगा कि बी, अगर सी होगा तो आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा नहीं इसका आंसर सी होगा, बस बात खत्म, कॉन्फिडेंस के साथ। क्योंकि कम रहता है, 10 बार पढ़ना होगा, 10 बार इसी को पढ़ेंगे, बस बात खत्म, बात यहीं से खत्म, ठीक। ये होगा कि बुक वाला पढ़ेंगे। फिर देखिए आपको क्या बोल रहा है, अकाउंट में क्या करना है आपको, हमको तो 300 350 लाना है सिर्फ और सिर्फ, जिसको 400 लाना है उसके लिए नहीं है, 300 सिर्फ लाना है, 300 प्लस के लिए। देखिए अकाउंट में क्या करेगा बाबू, आप परिभाषा याद कर लीजिए, क्यों, क्योंकि 10 से लेकर 15 परिभाषा पूछ देता है, उसमें से परिभाषा पूरा याद कर लेंगे, बस सबसे आसान कुछ है ना, तो परिभाषा याद कर लेंगे। और जो आपके हिसाब से याद हो रहा है, फिर से समझिए, जो आपके हिसाब से मॉडल पेपर में BSc लिखा हुआ है और जितना हम इंपॉर्टेंट बताए हैं, मान लीजिए सिर्फ उतना किए हुए, और आपके हिसाब से जो याद हो रहा है सिर्फ उतना करेंगे। मान लीजिए आप पूरे बुक में आप मान लीजिए 25 क्वेश्चन भी याद कर लीजिए ना, तो आपको कम से कम तो 5 आ ही जाएगा, 110% आ ही जाएगा, 5 आ जाएगा। आपको जवाब देना है कितना का, पूरा 100% कन्फर्म है 5 के बारे में, तो 5 लिख देंगे, 5 इधर से लिख देंगे और 10 परिभाषा लिख देंगे, 15 का 15, ये कितना पूरा का पूरा लिख दे। मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन छूट भी गया तो आपको 300 प्लस लाना है ना। ऑब्जेक्टिव में तो आपको बता दिए फंडा आपको कितना लाना है, 50 में 50 आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, क्योंकि आपको 150 ऑब्जेक्टिव याद करिएगा और उसमें से आपको कितना 70 से 80 पूछेगा। ये और कम कर दे, नहीं ना, इससे कम हो ही नहीं सकता कहीं पे, बस हो गया। BSc में इस तरीके से याद करिए। 95 में थोड़ा याद कर लीजिएगा बाबू, 95 में अगर कोशिश आप कर चाहते अच्छा नंबर आ जाए आपको, तो 95 में सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन दिए, उतना याद कर लीजिए। अगर 95 में नहीं पूछता है तो वो 2 नंबर में भी काम आ जाएगा, 2 नंबर में भी काम आ जाएगा। तो 95 के बारे में कुछ भी नहीं बोलिए, 95 में याद कर लीजिए, ठीक। उसी हिसाब से BST में सिर्फ और सिर्फ परिभाषा याद करने से काम नहीं चलेगा। हम बार बार बोल रहे हैं BST ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको परिभाषा से काम नहीं चलेगा। फीचर्स वगैरह देख लीजिए, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस जो याद हो रहा है वो देख लीजिए, हाँ, लिमिटेशन देख लीजिए, सीमाएँ देख लीजिए, ये देख लीजिएगा हर एक चैप्टर का। तो आपका बहुत कम चैप्टर है इसमें, 12 से 13। अगर मान लीजिए एक चैप्टर में से 2 को क्वेश्चन हम देखें ना 2 नंबर का, सिर्फ 24 को याद करना पड़ेगा, बस बात खत्म, ठीक ना, 24 को याद करना पड़ेगा, बस बात खत्म। लेकिन 5 नंबरी में ये अप्लाई नहीं, 5 नंबरी में आपको याद करो, 5 नंबरी में हमको कितना ही दिए, 15 से 20 क्वेश्चन, उतना तो याद ही करना पड़ेगा, ठीक ना। इसमें भी तो इस तरीके से करें। परिभाषा तो याद हो रहा है, कोई परिभाषा सबसे आसान तरीके। नियोजन का अर्थ क्या होता है, नियोजन का अर्थ क्या होता है, तो आपको भविष्य के बारे में कुछ सोचना। प्लानिंग का अर्थ क्या होता है, कि भविष्य में होने वाले क्या होगा, क्या कब होगा, सोचना, उसी को बोलते हैं प्लानिंग। एक शब्द 1 मिनट में याद हो जाएगा, तो वो तो याद हो जाते रहता है। परिभाषा में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्वेश्चन आंसर में थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा,
ठीक, कोशिश करिए कि 20 कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन कम से कम 2 नंबरी में भी याद कर ले। अब 20 से 25 क्वेश्चन कम से कम इसमें भी याद कर ले, 300 नहीं 370-80 नंबर आ जाएगा। ठीक, इको ईपीएस में क्या बाबू, हम आपको प्रूफ कर दिए हैं कि आपको अगर इको ईपीएस में डर हो रहा है तो आपको इस वीडियो में हम प्रूफ कर दिए कि डर अगर लग रहा है तो ये वीडियो देख लीजिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ परिभाषा याद करके और सिर्फ कितना पढ़ के आप ला सकते इको ईपीएस में, पर नहीं पढ़ा था टीचर बेवकूफ़ सब नहीं है, कुछ ना कुछ तो रीजन है ना, रीजन है नहीं पढ़ाने के पीछे, इको ईपीएस नहीं पढ़ाते रहता है। हाँ, इसी कारण से कि समझता है कि हम परिभाषा भी दे देंगे तो बच्चा सब आपको पूरा का पूरा लिख के आ जाएगा। ठीक है ना, अकाउंट बीएसटी तो पढ़ा रहे हैं ना, वो भी पढ़ा देंगे, 70% तो वहीं से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, बस बात खत्म हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश में क्या करेगा बाबू आप, हिंदी इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है सब इग्नोर करता है। हिंदी इंग्लिश क्या है, एकदम पूरा मतलब लिख के ही आ जाएंगे। और सबसे ज़्यादा कम नंबर आता है किसी को तो हिंदी इंग्लिश में आता है, किसी को भी कम नंबर आता है तो हिंदी इंग्लिश में। ये लिखा के ले लीजिए कि अगर कॉमर्स में आपको कम नहीं आ जाएगा, अकाउंट बीएसटी इकोनॉमिक्स ईपीएस में नहीं कम आएगा, ये लिख के ले लीजिए। अगर अभी से आप तैयारी करें, लेकिन हिंदी इंग्लिश में आ जाएगा, ये लिख के ले लीजिए। हिंदी इंग्लिश सबको सब हल्के में ले लेता है और आपको याद ही नहीं करते हैं, तो कम से कम आपको समरी देख लीजिए ताकि आप क्वेश्चन आंसर में भी दिक्कत ना हो, ये देख लीजिए। और राइटर का नाम जो है ना याद करना मत बोलिएगा, 25 से 30 नंबर वहीं से आ जाएगा आपको। अब बुक का नाम ऑब्जेक्टिव में पूछता है और इसका राइटर का नाम ये याद कर लीजिएगा, 10 नंबर का सब्जेक्टिव बन जाएगा। और आपको 5 नंबर का हम समरी दे देंगे, सिर्फ समरी 4 को देंगे जिसमें से आपको 2 को का लिखना है। 110% प्रूफ के साथ हम बता देंगे कि पूछता है, प्रूफ के साथ समरी। ठीक, तो 15-20 नंबर इधर से आ जाएगा। आपको हम समरी इसलिए बोले थे कि क्वेश्चन आंसर मान लीजिए कि आप नहीं याद पर कर पाए, या फिर मान लीजिए कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन आंसर पूछ दिया, तो आपको क्वेश्चन में चैप्टर तो पता रहेगा। ये पहला चैप्टर है, मान लीजिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, तो आपको पता है कि किस चीज़ पे लिया है, कि उसकी पत्नी मर जाती है, उसके बारे में मरती नहीं है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में क्या होता है कि पति पत्नी का रिश्ता रहता है, मतलब प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता रहता है। प्रेमी जो है ना आपको दूर जाना, जर्मनी किसी काम से जाना चाहता था। हाँ, तो क्या होता है, उसकी जो बीवी रहती है, उसकी जो पत्नी रहती है, उसकी जो प्रियतम रहती है, वो रोने लगती है। मतलब ये सब कहानी है। अच्छा, कहानी पता चलती है, क्वेश्चन आंसर आप बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन आंसर याद भी नहीं किए हैं तो, नहीं तो याद किए तब तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है बाबू, तो ये इसलिए आपको बोले हिंदी इंग्लिश में समरी प्लस क्वेश्चन आंसर जरूर याद कर लीजिए। ठीक, इधर खजाना बता दिए, इधर भी खजाना बता दिए। कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करिए। चलिए, जय मिथिला, थैंक यू सो मच।